सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाद्र कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत। इसमें मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि, व्रत का महत्व तथा व्रत कथा। तो पहले हम देखते हैं पूजा विधि। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मन चाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर स्वस्थ कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना गया है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति जी की पूजा करें। पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व दिशा में रखना चाहिए। गणेश जी को फूल अर्पित करें। आपकी पूजा में तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल होना चाहिए। गणेश जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू, मोदक, चूरमा के लड्डू, अगर आपकी शक्ति इन सब चीज़ों के लिए नहीं है तो आप गुड़, चीनी, घी, बतासे किसी का भी भोग लगा सकते हैं और फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। और शाम को एक बार फिर चंदा निकलने से पहले गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन रात में चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। अब आइए देखते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं और सभी व्रतों के लिए अलग अलग व्रत कथाएं हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाद्र कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, अर्थात भादो महीने में आने वाली संकट चौथ की व्रत कथा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो माह की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, किस तरह किया जाए, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सब सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कही गई विधि से ही करनी चाहिए। केवल भोजन से संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में है, जो मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर उनसे पूछा, हे पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए तथा पूजन में क्या विशेष बात है, उसे कहो। गणपति जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करना चाहिए। व्रती 12 महीने में अलग अलग नामों से विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणधीप गणेश जी की क्रमशः एक एक नाम से आराधना करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन सुबह रोज के कार्यों से निपटकर व्रत रखना चाहिए और रात को पूजन कर तथा कथा सुननी चाहिए। पूर्व काल में एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार शापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी रानी से अलग रहने में दुख उठाना पड़ा। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार से इसके असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला, इन सब बातों को बताएं। कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने उत्तर दिया, वो सुनो। गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपेटों से उनका माल भस्म हो गया। मंत्रियों ने
भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा से निराश होकर प्रजा ने भी उनका साथ छोड़ दिया और हताश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। राजा किसी नगर में रईस का कार्य करने लगे। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगे। जो कभी राजा रानी और राजपुत्र कहलाते थे वे ही अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर एक दूसरे से बिछुड़कर कर्मों के फल भोगते हुए समय गुजारने लगे। एक बार की बात है कि वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने सरभंग ऋषि के दर्शन किए। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? इस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब पलटेगा? हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे बताएं। श्री गणेश जी ने बताते हुए कहा कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सरभंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात बताता हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एवं अच्छे फल को देने वाला है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करने से हे रानी, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्ण निश्चय के साथ कह सकता हूँ। गणपति जी कहते हैं कि सरभंग ऋषि के इन वचनों को सुनकर दमयंती ने भादो माह की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत शुरू किया और उसी समय से प्रति माह गणेश जी की पूजन करने लगी। 7 महीने के भीतर ही राजन इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सब प्रकार के वैभव आदि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस व्रत को इसी प्रकार करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा निश्चय है। हे राजन, इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। ये समस्त संकटों का निवारण करेगा और तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। इस तरह ये व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।